फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ध्येय स्टडी ऑनलाइन में। कल हम लोगों ने पढ़े थे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी गए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ामिनेशन के दृष्टिकोण से। ये आपके हर यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से हों या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से या फिर आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से या रामलू से हों। हर यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक यूनिवर्सिटी छत्रपति शाहू जी की है, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बनाया गया है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और फिर हम लोग भी उतनी मेहनत के साथ आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ये फर्स्ट ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी सेकंड ऑप्शन, इल्तुतमिश थर्ड ऑप्शन, मोहम्मद आदिल शाह आपका फोर्थ ऑप्शन। तो मैंने आंसर्स जितने होते हैं यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है आपका कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना की गई थी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि 3 बार रिपीटेड होते हैं। जो क्वेश्चन मैं उन्हें ही यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है जो कि बार बार रिपीट करते हैं और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इसको बार बार देखते हैं वीडियो को तो ये आपके माइंड में स्टोर हो जाते हैं और कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। तो इसे नोट करते हुए चलिए नोट्स में, क्योंकि नोट्स बनाने से रिवीजन अच्छे से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी मतलब वास्ट लेवल पे पूछा जाता है, जिसमें किसी शासक की मृत्यु के बारे में पूछा जाए या उसका जन्म पूछा जाए या फिर किसी सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इस संघ की स्थापना कौन से सन में हुई और ये भारत का वॉइसरॉय कब बना और शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी वास्ट लेवल पे पूछे जाते हैं, तो आप इनमें कोई गलती ना कीजिए जो कि बेसिक हैं। ओके, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है, साथ में आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी मैंने बताया आया था। तो आप इसे ज़रूर नोट करते हुए चलें। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का था, ठीक है। चंगेज़ खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए ये ऑप्शन। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट ऑप्शन, इल्तुतमिश सेकेंड ऑप्शन, फिरोज़ तुगलक थर्ड ऑप्शन, बलबन फोर्थ ऑप्शन। तो आपका हो जाएगा बलबन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? आपका पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। प्रथम महिला शासिका पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी शासिका थी जो पुरुषों के वेश में शासन करती थी, ठीक है। या फिर पूछा जाए अकेली राजकुमारी, यहाँ पे बोला जाता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि यहाँ पे रानी नहीं थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने बिना शादी के शासन किया था, तो वो अपने साम्राज्य की राजकुमारी थी, ठीक है। कौन सी अकेली राजकुमारी थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो आपका हो जाएगा रज़िया सुल्तान। काफ़ी फेमस है और बोला जाता है कि इन्होंने जो है पुरुषों का वेश धारण करके शासन किया था। और दूसरी चीज़ ये भारत की प्रथम ऐसी महिला थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। इनके पिता ने इनके भाइयों में से किसी को भी मतलब शासन करने योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनमें वो गुण नहीं थे जो एक शासक में होने चाहिए थे। तो उनकी एक बेटी थी
रज़िया नाम की। तो उनमें ये खूबियाँ थी कि वो लड़ने में भी माहिर थी, नीतियाँ भी कुशल बना लेती थी और अपने पिता की देखभाल भी करती थी। तो उनके पिता ने ये डिसाइड किया कि हम अपने किसी भी बेटों को उत्तराधिकारी बनाने की बजाय रज़िया को क्यों ना उत्तराधिकारी बना दें, जिनकी नीतियाँ कुशल हैं और क्षमताएँ भी अच्छी हैं और एक शासक के तौर पर ये हमारी प्रजा के लिए अच्छा काम करेगी। तो उन्होंने अपनी डॉटर को एज मतलब क्वीन के तौर पर, एज अ प्रिंसेस के तौर पर इस्टेब्लिश किया, मतलब उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए उन्होंने एक चांस दिया। और रज़िया ने शासन भी काफ़ी अच्छे से किया, बट इनके कुछ ऐसे दुश्मन थे जिन्होंने इसको मरवा दिया। और फिर क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो एक स्त्री के अंडर में रूल करे, तो जो उनके मंत्रीगण होते थे वो आपस में ये कहते थे, अरे एक औरत कैसे शासन कर सकती है, इसको तो शासन करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, हम तो पुरुष के अंडर में काम करेंगे। तो उनकी अंदर ये हीन भावना थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन रज़िया सुल्तान को बाहर मरवा दिया। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? गुलाम तथा लोदी, सैयद तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक, तुगलक तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। फिरोज तुगलक। कंपटीशन एग्ज़ाम में 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पिछली बार कानपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप कि ये इस बार भी पूछा जाएगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल इग्नोर करने की गलती ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं वैसे ही क्वेश्चन लाती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हों और एग्ज़ाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका इसमें खास ध्यान रखा जाता है कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपसे मिस ना होने पाए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर जनरल था, सिकंदर लोदी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का या फिर हुमायूं का? अलाउद्दीन खिलजी का। पिछली बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया भी था, तो आप कोशिश करिए नोट करते हुए चलें। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार एग्ज़ाम में। मुझे याद नहीं किस यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम्स में, क्योंकि मैंने पेपर्स देखे थे तो उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या फिर गयासुद्दीन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जितने स्टार लगा ले कम है। बाजार विनियमन प्रणाली किसने आरंभ की? एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवेज़ वगैरह में अगर हिस्ट्री आती है तो उसमें भी पूछा गया होगा, क्योंकि मैंने रेलवेज़ का एग्ज़ाम नहीं देखा है अभी तक। तो एसएससी के क्वेश्चन में तो आया ही था, साथ में हिस्ट्री से रिलेटेड जो यूजीसी के क्वेश्चन है उसमें भी ये आता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल पर उसमें भी ये आया था। तो आप कोशिश करिए कि इन एग्जामिनेशन जो मैं बता रही हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर करने की गलती ना करें, उसे 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लें। अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रथा आरंभ की थी, बाजार विनियमन प्रणाली, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कंपटीशन लेवल पे हाई मतलब मार्किंग होती है ऐसे क्वेश्चंस के, ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? ठीक है, तो आपका हो जाएगा बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में। तो दर्शन में हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं। सही है। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, किसके द्वारा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार हिस्ट्री का जब एग्ज़ाम हुआ था, मेडिवल हिस्ट्री का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो आई होप कि इस बार भी हो सकता है आए, और एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो आप इसे निश्चित तौर पर नोट करते हुए चलें। कुतुब मीनार को जैसे हम देखते हैं उसे उसका पुनर्निर्माण किसने करा है? पुनर्निर्माण की जहाँ बात आएगी वहाँ फिरोज शाह तुगलक, ये एक ऐसा शासक था जो कि काफ़ी बुद्धिमान था। इसने कई ऐसी प्रणालियाँ लागू की जिसके बल पर उसने अच्छा सुशासन किया, और इसने नगर प्रणाली को और भी विकसित किया। इसने बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह निर्माण करवाए थे अपने टाइम पे, और इसी के नाम पे जो है फिरोज शाह कोटला की स्थापना हुई थी। फिरोज शाह कोटला एक मैदान है, और इसके नाम पे एक नगर की भी स्थापना की जा सकती है। तो ये एक ऐसा शासक था जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इनके बारे में पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित करने को बोले तो पहले आप जो वंश आएगा उसको व्यवस्थित करेंगे, तो आपका हो जाएगा 4th गुलाम वंश पहले था, फिर हो जाएगा 1st खिलजी वंश, फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 2nd, ठीक है, 2nd तुगलक वंश आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 3rd वंश, कौन सा? सैयद, ठीक है। पहले आपका आ जाएगा गुलाम वंश, फिर हो जाएगा खिलजी वंश, फिर हो जाएगा तुगलक वंश, फिर हो जाएगा सैयद वंश। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करने को पूछा भी जाता है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जितने भी यात्री जिसके शासनकाल में, अगर आप वो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि बताइए ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया, जो आपका जिसने भारत की खोज की थी वास्को डी गामा, उसके समय में कालीकट का शासक कौन था। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और आई होप कि आप इनको तैयार करते हुए चल रहे होंगे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। कंपटीशन में मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस है, सो प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चंस एज योर कैपेबिलिटी। अगर आप लोग अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार इसे 1 या 2 बार वीडियो को देखेंगे तब भी ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि नोट्स में प्रिपेयर करते हुए चलें, क्योंकि बार बार इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तभी आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे क्वेश्चन आपको और भी प्रैक्टिस करवाऊँ, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत सॉल्व कर सकें आप लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है, एनालिसिस करना होता है कि मतलब आपने ऑप्शन 4 देखे, उनमें से आपको जो सबसे अच्छा लग रहा है आप उसको, मतलब जो आपको लग सकता है फर्स्ट टाइम में हिट करे आपके माइंड में कि ये हो सकता है ऑप्शन, अक्सर वही ऑप्शन में होता है सही आंसर। तो आप ये कोशिश करिए कि जब तक आपको कोई क्वेश्चन याद ना हो जाए, आपके माइंड में बस ना जाए, तब तक आप उसे पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं तो उससे हमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी पहुंच हो पाती है। और हम लोग की यही कोशिश रहती है कि हर बच्चे की हम लोग मदद कर सकें। जो लोग फ़ीस पेमेंट नहीं कर सकते बड़े बड़े कोचिंग्स में, या फिर जिनके पास कोई साधन नहीं है कि वो लोग मतलब कहीं भी कोचिंग का पेमेंट करके पढ़ सके, या फिर उनको सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत होती है, तो हम लोग की हेल्प रहती है। हम लोग इतना सोचते हैं कि हम उनकी इस तरीके से डाउट्स को सॉल्व करें जिससे उन्हें आगे वाले जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चों की हेल्प करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें भी अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें, क्योंकि हेल्प करने से नॉलेज इंक्रीज़ होती है। अगर आप नॉलेज को शेयर करते हैं तो नॉलेज इंक्रीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी बच्चे की हेल्प कर रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होता है कि कल को आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ, वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, उस बच्चे को आ रहा, तो उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
तो नॉलेज शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। आप लोग डाउट्स पूछा कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप डाउट्स पूछेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी ये पता लगाने में कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ में आपको हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स पे वीडियो डाला जाए, बट टाइम की कमी होने के कारण हम लोग वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाते। अगर आपको ज़्यादा नीड हुआ करे तो आप लोग एक बार कमेंट कर दिया कीजिए, हम लोग शेड्यूल वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश